दोस्तों लाल किताब के जो उपाय हैं ना वो इतने आसान हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उपाय किए जाते हैं जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं हमारे घर के आसपास, कई बार हमारी रसोई में। आज एक ऐसे ही उपाय पर आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये है शहद का उपाय। शहद जो होता है लाल किताब में मंगल ग्रह से संबंधित माना जाता है। शहद का उपाय अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है, चाहे वो कर्ज मुक्ति से संबंधित समस्याएं हो, घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा हो, काम नहीं बन रहे हो। आज मैं अलग अलग उपायों में से चुनकर आपके लिए 4 उपाय लेकर आया हूँ जो अलग अलग हेतु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मैं सारी बात करूँगा आपको किस तरह से इन उपायों का प्रयोग करना है और लॉजिक से भी समझाऊंगा ये उपाय किस तरह से आपके ग्रहों को ठीक करने में मदद करते हैं। यानी उपाय तो हम सिर्फ एक शहद से कर रहे हैं जो कि मंगल ग्रह से संबंधित है, लेकिन इन उपायों में हम कई ग्रहों को ठीक कर लेंगे। वो कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों जो सबसे पहला उपाय मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये है, अगर आप कहते हो कि सर काम तो हमारे सर 99 पे अटकते हैं, कोई भी काम करने जाते हैं उसमें कोई बाधा आ जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर किसी ने हमें ये कह दिया है कि मंगल बद है, सूर्य शनि का संबंध बन रहा है पत्रिका के अंदर। बहुत बार ऐसा होता है कि विष योग बन रहा है जिसमें शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है, यानी कोई ना कोई काम में अटकाव आना ही आना है और जो भी काम करने जाते हैं वो सिरे ही नहीं चढ़ता। तो आज एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ जिससे ना सिर्फ मंगल अच्छा होगा, आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा। करना क्या है, शहद की एक शीशी ले आइए। ये शहद की शीशी नई लेकर और उसमें कोशिश करिएगा, ये जितने भी उपाय दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ ना, आप ऐसा शहद प्रयोग करिएगा जो कांच की शीशी में हो। कांच की शीशी से शहद की क्वालिटी और बेटर रहती है। तो आप क्या करिएगा, एक नई कांच की शहद की शीशी ले आइएगा और एक चांदी की चौकोर डिब्बी ले आइएगा। ये जो चांदी की चौकोर डिब्बी होती है दोस्तों, ये संबंधित होती है चंद्रमा से, और जो इसका चौकोर आकार होता है जो आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये चौकोर आकार संबंधित होता है मंगल से। इसको शुभ मंगल का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों आपके कार्यों में बाधा आ रही है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि सर गुस्से में ना कुछ मुंह से निकल जाता है। कोई काम बनाने गया, मैं कोई मीटिंग में गया, किसी ने कोई गलत बात कही तो मैंने गुस्से में कुछ और कह दिया, तो उससे भी काम बिगड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं इस उपाय को प्रयोग करने का आपको सलाह देता हूँ। आप इसमें क्या करेंगे, जो चांदी की डिब्बी है इसके अंदर जो आप शहद लेके आए हैं, थोड़ा सा शहद इस चांदी की डिब्बी में डाल दीजिए और इस डिब्बी को अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दीजिए। अब इसको छेड़ना नहीं है। हाँ ये ज़रूर है, थोड़े दिनों बाद ये देख लीजिएगा इसका शहद सूख तो नहीं गया। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, आपकी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी स्थिति में शहद सूख जाता है। तो आप शहद अगर सूख जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा था, आप कांच की एक छोटी डिब्बी ले आइए जो शहद की है, उससे आप रिप्लेनिश कर दीजिए इसको और उसको वहीं पड़ा रहने दीजिए। इससे जो आपके कार्यों में बाधा आती थी, जो आपके मांगलिक कार्य बन नहीं पा रहे थे, उनके बनने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। तो पहला उपाय तो ये हो गया जब आपके काम बन नहीं रहे। अब दूसरा उपाय दोस्तों, जब पत्रिका में मंगल बद होता है, आजकल क्या होता है कि रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ में हो या दो व्यक्ति जो आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके ग्रह नहीं मिलते, और बहुत बार मैंने जैसे कहा ना कि आप पत्री दिखाने गए, पत्री में उसने सिर्फ गुण टैली कर दिए, गुण टैली करने के बाद आपको यस कर दिया, मैरिज हो गई, गुण तो मिलते हैं लेकिन आप दोनों के टेम्परामेंट बिल्कुल डिफरेंट हैं और किसी भी तरह से वो रिदम नहीं बन पा रही, मैरिटल लाइफ ख़राब हो गई है। तो उसके लिए भी आज एक छोटा सा उपाय शहद का प्रयोग करके आपके लिए लेकर आया हूँ। इसमें करना क्या है, जैसी शहद की शीशी मैंने पहले उपाय में बताई, कांच की शीशी लानी है, ये ध्यान रखिएगा। वैसी ही शीशी एक ले आइए, एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिए। इस सफ़ेद कागज़ को अपने पार्टनर का इस पर नाम लिख लीजिए। जो नाम लिखना है
वो लाल रंग के पेन से लिखना है और उसको फोल्ड कर लीजिए। मान लीजिए ये कागज़ है, ये आपने फ़ोल्ड कर लिया। अब ये फ़ोल्ड करके आपने शहद की शीशी में डाल दिया, उस शहद की शीशी को बंद कर दिया और अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आप जिससे प्रेम करते हैं या आपके हस्बैंड वाइफ के भी बहुत, अगर मान लीजिए बहुत कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, कोई भी उनमें से उपाय कर सकता है, तो आप देखेंगे उन कन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन होने शुरू हुआ। आप कहेंगे मैरिटल लाइफ भी बेटर हो गई या लव लाइफ बेटर हो गई। तो ये करके देखिएगा, इससे भी लाभ जरूर होगा। अब इसके अलावा तीसरा उपाय जो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर कोई इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है, कोई ऐसा ज़रूरी काम है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ी डील है आपकी, ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि मंगल हो। और दोस्तों मंगल ग्रह का यही उपयुक्तता है, जैसा मैंने कहा ना, शहद जो है वो मंगल से संबंधित माना जाता है। शहद की मिठास मंगल की है, जो उसका लिक्विड पार्ट है ना वो चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। तो दोस्तों ये जो मंगल और चंद्रमा का इन अ वे कॉम्बिनेशन है, जब आप अच्छे कार्यों में प्रयोग करेंगे ना तो आपको और लाभ देता है। अब मान लीजिए जैसे आपका इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू है, एग्ज़ाम है, या कोई ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे आप जा रहे हैं जिसमें आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होना है। भाई कई लोग ऐसे हैं जो वीज़ा का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिए, 2 ड्रॉप्स जो शहद की हैं वो अपनी ज़ुबान पे डालिए और उसके बाद पानी पी के चले जाएं। अब इसका लॉजिक क्या है, ये जो ज़ुबान होती है ये बुध से संबंधित मानी जाती है। अब इससे आपके 3 ग्रह ठीक होंगे। कैसे? आपने शहद जब ज़ुबान पे डाला, ज़ुबान जो है वो बुध से संबंधित है, बुध सही होने लगा। जब आपने शहद का प्रयोग किया, मंगल आ गया, और आपने जो 1 घूंट पानी पी के गए हैं उसमें चंद्रमा आ गया। तो ये 3 ग्रह आपके अच्छे हो जाते हैं। तो आप जब भी कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं, एक छोटा सा ये काम करिए, आप देखेंगे उस कार्य में सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत बढ़िया रिजल्ट दे देती हैं, तो आप करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। अब दोस्तों अपने आखिरी उपाय पे जाता हूँ। 3 उपाय मैं आपसे बात कर चुका हूँ। ये जो उपाय है ये कोर्ट कचहरी में अगर आप फंसे हुए हैं, ये स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए उपाय है। या कोई वाद विवाद हुआ, कोई झगड़ा हो गया, अब आप उसको सॉल्व करने जा रहे हैं या उसका फैसला करने जा रहे हैं, कोर्ट की कोई डेट पड़ी हुई है, किसी भी तरह का कोई केस हो, उसमें इस उपाय का प्रयोग करके देखिए। इसमें करना क्या है, करना 1 चम्मच ले लीजिए, कोई भी चम्मच ले सकते हो, स्टील का ले लो, चांदी का ले लो, उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालिए और केसर के स्ट्रीक्स डाल लीजिए या केसर का पाउडर डाल लीजिए, उसको अच्छे तरह से घोल लीजिए। इस घोलने के लिए आप इस उंगली का, इसको रिंग फिंगर कहते हैं दोस्तों, रिंग फिंगर का प्रयोग करेंगे। जो ये रिंग फिंगर होती है ना, ये सूर्य से संबंधित होती है। इसको अच्छे से घोल लीजिए आप चम्मच में। चम्मच में घोलने के बाद आप मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करें। हनुमान जी का कोई मंत्र आता है आपको, वो कर लें, या मन ही मन हनुमान जी का स्मरण करते हुए जय श्री राम बोले। उसके बाद ये जो शहद आपने घोला था इसी उंगली से, इसको अपने कंठ पर यहाँ पर लगा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। और उसके बाद आप जो भी आपकी डेट है या जो आप रेजोल्यूशन करने जा रहे हैं, कोई झगड़ा वाद विवाद जा रहे हैं, वहाँ चले जाइए, तो आपके विजय होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप ये करके देखिए, लाभ जरूर होगा। क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ केसर का प्रयोग किया, जो केसर होता है ना वो बृहस्पति से संबंधित है। तो मैंने कहा ना वीडियो के शुरू में, हम शहद का प्रयोग करेंगे जो कि एक ग्रह से प्राइमरीली संबंधित माना जाता है, लेकिन उससे हम कई ग्रह अच्छे कर लेंगे। बृहस्पति का भी अच्छा फल मिलेगा, जो ना सिर्फ आपके कोर्ट केसेस में विजय दिलाएगा, आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोलेगा। करके देखिए, लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।